आज हम बहुत ही आसान 15-20 मिनट में और बहुत ही कम किचन में ही इजीली मिल जाने वाले सामान से एक पुडिंग बनाएंगे। इस पुडिंग को देखकर शिनचैन की याद आ जाती है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर किए हैं ताकि आपकी पुडिंग भी इतनी ही परफेक्ट बने। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड लेते हैं। ये मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है, 4 स्लाइसेस लिए हैं। इसके कॉर्नर्स कट कर लेते हैं। कॉर्नर्स थोड़ा अच्छे से कट करेंगे, हमें पुडिंग में ब्रेड का ये ब्राउन पार्ट नहीं चाहिए। ये साइड्स ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप बाद में यूज कर सकते हो। ब्रेड के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ब्रेड के इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर पल्स पर घुमाकर ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। इस तरह के ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। कैरेमल बनाने के लिए लो हीट पर एक पैन हीट करते हैं। उसमें शुगर ऐड करते हैं। वन टेबलस्पून पानी ऐड करते हैं। कैरेमल बनाने के लिए हम शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ले सकते। बहुत लोगों को कैरेमल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगातार चलाते हुए कैरेमल बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कैरेमल बनाने में मुझे 8 मिनट लगे हैं, इसीलिए मैंने रेसिपी में 7 से 10 मिनट का टाइम मेंशन किया है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हीट, टेम्परेचर, वाटर, टाइप ऑफ शुगर एंड सो मैनी थिंग्स। एक पॉइंट पे आके आपको ऐसे लगेगा कि चीनी बहुत ड्राई हो गई है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप कंटिन्यूसली चलाते जाएं और हीट भी हाई ना करें। थोड़ी देर बाद फिर एक पॉइंट पर आकर शुगर छोटी छोटी वाइट बॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पर आकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, चीनी तो ड्राई हो रही है, कैरेमल तो बन ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी पेशेंस रखें और आराम से चलाते हुए लो हीट पर पकाते रहें। अगर आप गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं तो उसका छोटा वाला चूल्हा यूज़ करें और उस छोटे चूल्हे को भी लो हीट पर रखें। देखिए, चीनी में कलर आने लग गया है। इस स्टेज पर पहुंचकर बहुत खुशी होती है। मुझे पर्सनली लाइट कलर का कैरेमल पसंद है, तो मैंने इसको सिर्फ इतना ही कुक किया है। अगर आपको और ज़्यादा ब्राउन कलर चाहिए तो आप 15 से 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा और कुक कर लो। देखिए कितना परफेक्ट कैरेमल बना है। यही इस रेसिपी की जान है। अब हमें वेट नहीं करना है और इमीडिएटली इसे गरम गरम ही किसी भी मोल्ड या किसी बोल में जिसमें आप पुडिंग बनाना चाहते हैं उसमें हमें ट्रांसफ़र करना है। मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगल टिन लिया है। इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पोर करेंगे। ये स्टेप हो गया ना तो समझो पुडिंग बन गई। इस तरह से इसे अच्छे से फैला देते हैं। इसे ऐसे घुमा घुमा कर फैलाते जाएं और सारे कॉर्नर्स अच्छे से कवर कर लें। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम एक बोल में आधा कप दूध लेते हैं। उसमें 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। इस पुडिंग को बनाने के लिए आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हो। कस्टर्ड को मिल्क में अच्छे से डाइल्यूट कर लेते हैं। कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए।
और एक साइड पे रख देते हैं। अब हम एक पैन में मिल्क लेते हैं, शुगर ऐड करते हैं, हीट हाई रखते हैं और कंटिन्यूसली चलाते हुए एक बॉयल आने देते हैं। कंटिन्यूसली चलाने से चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और दूध नीचे लगकर जलेगा नहीं। दूध में अच्छे से एक बॉयल आ गया है। अब हम हीट लो कर देते हैं। अब इसमें मिल्क में डाइल्यूटेड कस्टर्ड ऐड करते हैं। धीरे धीरे करके डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है। कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इस पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलाते रहना ही इस रेसिपी की है। इस पॉइंट पे ब्रेड क्रम्स डालने हैं, थोड़े थोड़े डालने हैं, सारे इकट्ठे नहीं डालने हैं। मैंने 4-5 बैचेस में डाले हैं, आप भी ऐसा ही करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेड क्रम्स थोड़े थोड़े कर इसलिए डालने हैं क्योंकि कई बार थोड़े से बच जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, क्वांटिटी ऑफ द शुगर यू आर यूजिंग, कि आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर रहे हैं चीनी को, या दूध किसी और तरीके का थोड़ा सा गाढ़ा फुल क्रीम या विदाउट क्रीम ले रहे हैं, गाय का दूध ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ब्रेड क्रम्स बच भी सकते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। बातों बातों में देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी तक हम पहुंच गए हैं। साइड्स भी स्क्रैप करते जाएं। आप इस तरह से कंसिस्टेंसी भी चेक करते जाएं। अभी और ब्रेड क्रम्ब मैंने डाले हैं। हमें ये बिल्कुल पुडिंग की तरह जमने वाली कंसिस्टेंसी में चाहिए। एंड हियर वी गॉट द राइट कंसिस्टेंसी। सारे ब्रेड क्रम्ब्स लग गए हैं इसमें। अब हम कैरेमल चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है ये। इसके ऊपर हमने गरम गरम पुडिंग पोर कर देनी है। क्योंकि हमने सारी चीजें अच्छे से पका ली हैं, अब हम इसे स्टीम नहीं करेंगे। कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बेकिंग, स्टीमिंग, लेकिन हमने यहाँ इसका नो बेक नो स्टीम वर्जन बनाया है। अब हम इसे ऐसे स्पैचुला से ऊपर से अच्छे से फ्लैट कर देते हैं और रूम टेम्परेचर पर बिना कवर किए 1 घंटे तक कंप्लीटली ठंडा होने देते हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद इसे कवर करके फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि पुडिंग तो खाने में ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। इसे कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में सेट करें। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। अगर हम पुडिंग को बिना गर्म पानी में रखे हुए पलटेंगे तो कैरेमल मोल्ड में ही चिपका रह जाएगा। इसे अनकवर करते हैं। ये देखिए, ये कैरेमल ऊपर जो नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब इस तरह से एक ट्रे इसके ऊपर उल्टी करके रखते हैं और इस तरह से जल्दी से पलट देते हैं। अब हम पुडिंग को सर्व करने के लिए रेक्टेंगल पीसीस में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे अपनी चॉइस की शेप में भी कट कर सकते हैं। पुडिंग की कटिंग एंड सर्विंग का कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो इन्हें छोटी छोटी कटोरियों में बनाकर 4-5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।